हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों अपनी राजस्थान के अफवाह तंत्र से संबंधित होने वाली दोस्तों। इससे पहले अपन ने 13 वीडियो अपलोड कर दी दोस्तों, जिसमें अपन राजस्थान की उत्पत्ति कैसे होती है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप क्या है, राजस्थान का जलवायु क्या है दोस्तों, उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली दोस्तों। आज का जो वीडियो होने वाला दोस्तों अपना राजस्थान के अफवाह तंत्र से संबंधित होने वाला दोस्तों, ठीक है। तो राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है दोस्तों, अपन इसको 3 भागों में बांटेंगे दोस्तों, ठीक है। राजस्थान का अफवाह तंत्र दोस्तों, इसको अपन संगम के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे दोस्तों? 3 भागों में बांटेंगे दोस्तों, ठीक है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों अफवाह तंत्र के अंतर्गत दोस्तों? तो अफवाह तंत्र के अंतर्गत 3 भाग हो जाएंगे दोस्तों। एक तो अपना अरब सागरीय, ठीक है। अरब सागर के अंदर जो मतलब कि नदियां गिरती है दोस्तों, जो वो क्षेत्र हो जाएगा अपना 17%। तो 17% जो क्षेत्र है दोस्तों राजस्थान का, वो अपने अरब सागरीय अफवाह तंत्र का क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा अंत्य प्रवाह का जो क्षेत्र है दोस्तों, अंत्य प्रवाह का क्षेत्र कितना हो जाएगा? 60% दोस्तों। ये अपने राजस्थान का सबसे बड़ा मतलब कि अफवाह तंत्र का भाग है दोस्तों। अंतर प्रवाही जो क्षेत्र है दोस्तों, अंतर प्रवाही की जो नदियां हैं दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत सबसे ज़्यादा है दोस्तों। इसका कारण क्या दोस्तों? अपने राजस्थान के अंतर्गत मरुस्थल की वजह से दोस्तों अपना जो अंतर प्रवाह की नदियां हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। मरुस्थल की वजह से क्या होता है कि दोस्तों नदियाँ मतलब कि बाहर नहीं निकल पाती और मरुस्थल के अंदर ही समाहित हो जाती है। उसकी वजह से दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत अंतः प्रवाही नदियों का क्षेत्रफल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल 60% हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरा जो अपना अफवाह तंत्र है दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है दोस्तों। तो इसका जो प्रतिशत होने वाला, तो इसमें प्रतिशत कितना हो जाएगा दोस्तों? 23% जो क्षेत्र है वो बंगाल की खाड़ी का हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अंतः प्रवाह नदियों का क्षेत्रफल 60%। अरब सागरीय मानसून जो अरब सागरीय जो अफवाह तंत्र है वो अपने 17% है, ठीक है। तो मैप के माध्यम से देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपना ये जो अपना येलो कलर दिखा रखा दोस्तों, ये अपना हो जाएगा दोस्तों कौन सा? अरब सागरीय मानसून हो जाएगा, ठीक है। येलो कलर वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों? अरब सागरीय मानसून हो जाएगा दोस्तों, जो कि कितना परसेंट है दोस्तों? 17% हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अपन अंतः प्रवाही क्षेत्र की बात करें दोस्तों, बाकी का जो क्षेत्र है दोस्तों, एक तो ये वाला क्षेत्र हो जाएगा गग्गर बेसिन वाला। इसके अलावा शेखावटी का जो क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है, ये जो क्षेत्र है दोस्तों अपना, या फिर अपना ये जो जैसलमेर या बीकानेर बाड़मेर, वैसे चूरू और बीकानेर के अंदर कोई नदी नहीं बहती, लेकिन फिर भी जो क्षेत्र आता है ना, ये अपने अंतः प्रवाह के क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। जो बाकी का जो क्षेत्र बचा दोस्तों, ये अपना 17% तो अरब सागरीय हो गया। इसके अलावा दोस्तों ये जो चंबल है दोस्तों या फिर बनास है दोस्तों, ये अपनी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, ठीक है। जिसमें कितना प्रतिशत दे रखा दोस्तों? 23% हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत कितना प्रतिशत है? 23% है, ठीक है। बाकी अंत्य प्रवाह का क्षेत्र कितना हो जाएगा दोस्तों? 60% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 60% कौन सा हो जाएगा? अंत्य प्रवाह का क्षेत्र हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अरावली को दोस्तों राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है दोस्तों। अरावली है दोस्तों जो कि राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी कहलाती है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अरावली है जो दोस्तों राजस्थान के अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटती है। एक तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में दोस्तों अरब सागरीय नदियाँ दोस्तों। जो अरावली है जो दोस्तों, ये अपने अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटती है दोस्तों। एक तो पूर्व की साइड में बात करें दोस्तों बंगाल की खाड़ी हो जाएगी, और पश्चिम की साइड में बात करें दोस्तों अपना अरब सागरीय नदियाँ हो जाएगी, ठीक है। तो अफवाह तंत्र को 2 भागों में बांटने का कौन काम करता है दोस्तों? ये अपनी अरावली की पहाड़ियाँ काम करती है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में अंतः प्रवाही नदियाँ सर्वाधिक है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार अधिक होता है। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार अधिक है, उसकी वजह से
राजस्थान में जो अंत्य प्रवाह का क्षेत्र है वो मतलब कि सबसे ज़्यादा होने वाला है। ठीक है। भारत में कुल सतही जल या फिर नदी जल का राजस्थान में 1.16% है। भारत के अंतर्गत जितना जल है दोस्तों सतही जल, तो उसका राजस्थान में कितना प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों? जो नदी का जो जल है दोस्तों, उसका मतलब कि राजस्थान में कितना प्रतिशत होने वाला है? 1.16% हिस्सा राजस्थान रखता है दोस्तों नदियों के जल के मामले में भारत के अंतर्गत। ठीक है, 1.16%। और भारत के कुल जो भूमिगत जल है उसका राजस्थान का कितना हिस्सा हो जाएगा दोस्तों? पहले अपन ने नदी के बारे में प्रतिशत देखा था, और अब यहाँ पे कुल जो प्रतिशत है भूमिगत जो जल पर ये प्रतिशत है, ये अपने राजस्थान का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1.69% हो जाएगा। ठीक है, 1.69% हो जाएगा। और राजस्थान में कुल नदी बेसिन 15 है और 58 उप बेसिन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 15 तो मतलब कि अपने नदी बेसिन होने वाले हैं, और 58 होने वाले दोस्तों उप मतलब कि बेसिन हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ को मैं आपको मैप में बताता हूँ दोस्तों। 15 बेसिन कौन कौन से है दोस्तों? नदी बेसिन। ठीक है, तो 15 जो बेसिन है ये आपको मैं पूरे गिनाता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो बेसिन है दोस्तों अपना, नंबर 1 घग्गर नदी, नंबर 2 लूणी नदी, इसके बाद दोस्तों नंबर 3 के अंतर्गत जालोर, इसके बाद सूकली, इसके बाद बनास, पश्चिमी बनास है यहाँ पे दोस्तों, इसके बाद दोस्तों साबरमती है, फिर ये अपनी माही हो जाएगी। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गई दोस्तों। ये अपने 15 टोटल नदी बेसिन होने वाले। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा 58 उप बेसिन भी है दोस्तों जो इनके अंदर ही शामिल है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, तो राजस्थान के अंतर्गत नदी बेसिन कितने हो जाएंगे दोस्तों? तो 15 हो जाएंगे, और उप बेसिन की बात करें तो कितने हो जाएंगे? 58 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब अपन सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है दोस्तों, अरब सागरीय नदियाँ कौन कौन सी है उनके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। अरब सागरीय नदियाँ कौन सी है दोस्तों, उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, और वो कौन से क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और उसकी सहायक नदियाँ कौन सी है, और कहाँ पे जाके शामिल होती है, और इनकी लंबाई कितनी है दोस्तों। ठीक है, इनके किनारे कौन से नगर बसे हुए, और मतलब कि कौन से नगर बसे हुए, और कौन कौन से इनके ऊपर बांध बनाए गए दोस्तों, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपना जो सबसे पहला टॉपिक है अरब सागरीय नदियाँ दोस्तों। तो अरब सागर के अंदर जो नदियाँ गिरने वाली हैं वो अपनी जो इम्पोर्टेंट नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो लूणी नदी है दोस्तों, ठीक है, उसके बाद माही नदी है दोस्तों, एक पश्चिमी बनास हो जाएगी, एक अपनी साबरमती हो जाएगी। ये जो 4 नदियाँ दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियाँ दोस्तों, जो कि कितना प्रतिशत हिस्सा बनाती है राजस्थान में? 17% हिस्सा बनाती है दोस्तों। ठीक है, तो लूणी नदी की भी सहायक नदियाँ हो जाएगी, सूखड़ी, अब मीठड़ी या फिर जोजड़ी वगैरह जो नदियाँ हैं ना, ये अपने लूणी नदी की सहायक हो जाएगी। ऐसे ही माही नदी की सहायक नदियाँ भी हो जाएगी, और पश्चिमी बनास की जो सहायक नदियाँ वो भी हो जाएगी, साबरमती की सहायक नदियाँ भी हो जाएगी। तो अपन सबसे पहले आज चर्चा करने वाले हैं अरब सागरीय जो नदियां हैं, उसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे आज लूणी नदी के बारे में। ठीक है, तो लूणी नदी की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो लूणी नदी का जो उद्गम स्थल है ये अपने राजस्थान के जो अजमेर के जो नाग पहाड़ है दोस्तों, यहाँ से अपनी लूणी नदी का उद्गम होता है दोस्तों। ठीक है, अजमेर के जो नाग पहाड़ है दोस्तों, वहाँ से मतलब कि ये अपने लूणी नदी का उद्गम होता है दोस्तों। इसको आपको मैप के माध्यम से बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो लूणी नदी का जो उद्गम होने वाला वो कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? नाग पहाड़, जो कि अजमेर के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये इसका संगम कहाँ कहाँ पे होता है दोस्तों? उद्गम तो दोस्तों अपने नाग पहाड़ अजमेर से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका जो संगम होने वाला वो कहाँ पे हो जाएगा? कच्छ का रण, जो कि गुजरात के अंतर्गत है दोस्तों। ठीक है, कच्छ का रण जो कि गुजरात के अंतर्गत है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसकी जो टोटल लंबाई है अपनी लूणी नदी की, टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 495 किलोमीटर, 495 किलोमीटर हो जाएगी दोस्तों।
495 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? 350 किलोमीटर हो जाएगा, 350 किलोमीटर होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए जो इसका अफवाह क्षेत्र है दोस्तों, ये कौन कौन से जिले के अंतर्गत दोस्तों अपने जल का प्रवाह करती हैं। तो इसके अंतर्गत जो सबसे पहला अपना ज़िला होने वाला है, तो ये अपने सबसे पहले एक तो राजस्थान मतलब कि अजमेर से उत्पन्न होकर एक तो पाली है, नागौर है, बाड़मेर है, जो जालोर है, जोधपुर के अंतर्गत अपने जल का प्रवाह करती है दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर अफवाह क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आ जाएंगे? अजमेर है, अजमेर के बाद दोस्तों ये नागौर है, नागौर के बाद जोधपुर है, जोधपुर के बाद दोस्तों पाली हो जाएगा, फिर बाड़मेर, जालोर और जोधपुर ये अपना होने वाला है। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? सूकड़ी है, बांडी है, ठीक है, बांडी है, इसके अलावा खारी है, जोजड़ी है, जवाई है, सागी है, मीटड़ी है, लीलड़ी है, गुही है दोस्तों। इन नदियों के बारे में अपन आगे मैप के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? सूकड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, जवाई, सागी, इसके अलावा गुहिया, लीलड़ी, ये अपने मतलब कि इसकी सहायक नदियाँ होने वाली लूणी नदी की। ठीक है, तो इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, तो जोजड़ी नदी है दोस्तों, ये एकमात्र ऐसी नदी है दोस्तों जो कि लूणी नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो कि दाईं ओर से मिलती है दोस्तों। ठीक है, लूणी नदी है एक मात्र, ये जोजड़ी नदी है ना, ये अपने लूणी नदी की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि मतलब कि दाईं ओर से मिलने वाली नदी है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ। तो ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये जो अपना क्षेत्र होने वाला है, ये वाला, यहाँ से अपने लूणी नदी का उद्गम होता है दोस्तों। अजमेर के अंतर्गत जो नाग पहाड़ है दोस्तों, यहाँ से अपने लूणी नदी का उद्गम होता है। उसके बाद दोस्तों ये नागौर के अंतर्गत प्रवेश कर जाती है दोस्तों। अजमेर से कहाँ पे प्रवेश करती है दोस्तों? नागौर के अंतर्गत प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो नागौर में दोस्तों इसमें मतलब कि एक नदी आकर मिलती है, तो वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों? जोजड़ी, जो कि एकमात्र ऐसी नदी है जो कि इसके दाईं ओर से मिलती है दोस्तों। ठीक है, ये जो जोजड़ी नदी है दोस्तों अपने राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि मतलब कि लूणी नदी की दाईं ओर से मिलने वाली नदी हो जाएगी। बाकी जितनी भी नदियां हैं दोस्तों अपने लूणी नदी की जो सहायक नदियां, ये बाकी सब दाईं ओर से बाईं ओर से मिलने वाली है ये, लेकिन जोजड़ी नदी है वो दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, तो इसके बाद जोजड़ी नदी के बाद अपने इसके अंदर कौन सी नदी शामिल होती है? तो बांडी नदी शामिल होती है दोस्तों। ये बांडी नदी शामिल होती है, और बांडी की जो सहायक नदी है वो कौन सी हो जाएगी? गुहिया नदी हो जाएगी। ठीक है, और बांडी नदी को दोस्तों एक और कहा जाता है, ये राजस्थान की रासायनिक नदी भी कहा जाता है दोस्तों। जो बांडी नदी है इसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रासायनिक नदी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बांडी नदी का उद्गम कहाँ पे होता है दोस्तों? ये अपने मतलब कि पाली से निकलकर मतलब कि जोधपुर के अंतर्गत प्रवेश कर जाती है। और जोधपुर के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? ये पाली से एक और नदी निकलती है, अजमेर से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है गुहिया। ठीक है, गुहिया नदी है जो कि अपने इसके जोधपुर के अंतर्गत बांडी के अंदर शामिल हो जाती है, और बांडी बाद में जाकर अपने कहाँ पे लूणी में शामिल हो जाती है। ठीक है, तो ये आगे मतलब कि इसको अपन रासायनिक नदी क्यों कहते हैं दोस्तों? जो बांडी नदी, इसको रासायनिक नदी कहने का कारण क्या दोस्तों? तो इसका कारण है दोस्तों यहाँ पे जो एक उमेद जो मिल है दोस्तों, जो कि अपने राजस्थान के अंतर्गत वस्त्र उत्पादन के अंतर्गत सबसे बड़ी जो मिल मानी जाती है वो कौन सी है? उमेद मिल हो जाएगी। तो वो मतलब कि बांडी नदी के किनारे होती है, जिसके कारण जो उन पे मतलब कि रंगाई छपाई की जाती है कपड़ों पे, तो उसका जो रासायनिक पदार्थ वो इस नदी के अंतर्गत शामिल हो जाता है। उसकी वजह से इस नदी को अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? रासायनिक जल या फिर रासायनिक नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बांडी नदी कौन सी हो जाएगी? रासायनिक नदी हो जाएगी। इसके आगे देखते हैं दोस्तों, तो बांडी की नदी के बाद जो अपने नदी शामिल होती है इसके अंतर्गत सूकड़ी नदी शामिल होती है। ठीक है, सूकड़ी नदी अपने शामिल होती है दोस्तों कहाँ पे? जालोर के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपने नदी शामिल होती है जवाई नदी है। उसके बाद दोस्तों अपनी खारी नदी है, जो कि खारी नदी अपने जवाई नदी में मिल जाती है, और जवाई नदी आगे जाकर कहाँ पे मिलती है?
लूणी नदी में। इसके बाद एक और नदी लास्ट में शामिल होती है दोस्तों, सागी नदी। तो सागी नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है, अपने ये जालोर से क्षेत्र से निकलती है और बाड़मेर की सीमा में, मतलब कि ये अपने किस में शामिल हो जाती है, लूणी नदी में शामिल हो जाती है। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी थी, अपने देखी थी दोस्तों, सूकड़ी है, बांडी है, खारी है, जोजड़ी है, जवाई है, सागी है। इसके अलावा मीटड़ी, लीलड़ी, गुहिया, मतलब कि ये अपने लूणी नदी की सहायक नदियाँ हो जाएगी। इसका उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों, अजमेर की नाग पहाड़ियों से हो जाएगा और इसका जो संगम होता है वो अपने कच्छ के रण में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, संगम हो जाएगा कच्छ के रण में और उद्गम हो जाएगा अजमेर के नाग पहाड़ों में। और इसकी जो टोटल लंबाई हो जाएगी 495 किलोमीटर हो जाएगी, 495 किलोमीटर होने वाली है। और इसकी राजस्थान में जो लंबाई है वो राजस्थान के अंतर्गत लंबाई हो जाएगी 350 किलोमीटर, ठीक है। आगे देखिए इसकी जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं कौन कौन सी हैं, इसके जो उपनाम है कौन कौन से हैं। लूणी नदी को दोस्तों अपन सागरमती के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो ये शब्द है सागरमती, सागरमती और साबरमती में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। सागरमती जो कि लूणी नदी का उपनाम है और साबरमती दोस्तों ये अपनी एक अरब सागरीय मानसून की एक अलग से नदी है दोस्तों, ठीक है, जो कि अपने सिरोही से उत्पन्न होती है और मतलब कि गुजरात में बहती हुई साबरमती नदी के अंदर, मतलब कि वो कौन सा नगर हो जाएगा, अपने गांधीनगर जो कि साबरमती नदी के किनारे है दोस्तों, ठीक है। तो ये सागरमती नदी जो कि लूणी को कहा जाता है दोस्तों, ये अलग है, सागरमती और साबरमती, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अपन लूणी नदी को लवणवती के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अपन इसको आदि खारी, आदि मीठी के नाम से भी जानते हैं और इसके अलावा अपन इसको अंतःसलिला के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। लूणी नदी को एक तो अंतःसलिला, जिसको किसने कहा दोस्तों, अंतःसलिला कालिदास ने कहा था। इसके अलावा आदि मीठी, आदि खारी है। इसका कहने का कारण क्या है, मतलब कि ये बालोतरा तक, मतलब कि अजमेर के नाग पहाड़ों से लेकर बाड़मेर के बालोतरा तक ये क्या होती है, मीठी नदी होती है। लेकिन बालोतरा के बाद जैसे ही आगे बढ़ती है तो इसका जो पानी है वो खारा हो जाता है दोस्तों, उसकी वजह से इसको खारी नदी कहते हैं। तो इसको आदि नदी तो मीठी हो जाएगी, आदि नदी खारी हो जाएगी। इसके अलावा इसको लवणवती, जो कि खारी नदी होने के कारण इसको लवणवती भी कहते हैं और सागरमती भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आगे जो टॉपिक दे रहेगा रेल या नाड़ा, तो ये दोस्तों जालोर के अंतर्गत जो लूणी नदी का जो प्रवाह है दोस्तों, जालोर के अंतर्गत दोस्तों राजस्थान में जो लूणी नदी प्रवाहित होती है दोस्तों, जिसको अपन रेल या नाड़ा के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। जालोर के अंतर्गत लूणी नदी को किस नाम से जानते हैं, रेल या नाड़ा के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए बालोतरा जो बाड़मेर के अंतर्गत दोस्तों, अगर लूणी नदी के अंतर्गत दोस्तों बाढ़ आ जाता है दोस्तों, तो बालोतरा के अंतर्गत दोस्तों बाढ़ आएगा, ठीक है। लूणी नदी के अंतर्गत बाढ़ आता है तो सबसे पहले बाढ़ कहाँ पे आएगा, बालोतरा नदी के, बालोतरा शहर के अंतर्गत आएगा दोस्तों, ठीक है। इसका कारण क्या है दोस्तों, ये जो बालोतरा शहर है ये लूणी नदी के सबसे नीचे का जो पेटा है दोस्तों वहाँ पे बसा हुआ दोस्तों, ठीक है। लूणी नदी के सबसे नीचे का जो पेटा है दोस्तों बालोतरा शहर है। अगर मतलब कि क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, अजमेर के जो नाग पहाड़ है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ कौन से शहर के अंतर्गत आएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों। तो इसका अंतर्गत आंसर कौन सा हो जाएगा, अपने बालोतरा जो कि बाड़मेर में है, इसमें बाढ़ आने वाला, ठीक है दोस्तों। अगर अजमेर के नाग पहाड़ों में सबसे ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ कहाँ पे आ जाएगा, बालोतरा के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि अजमेर के अंतर्गत जो बारिश होगी तो निश्चित है दोस्तों कि अपने लूणी नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वो बढ़ेगा, उसकी वजह से बालोतरा के अंतर्गत बाढ़ आएगी दोस्तों। आगे देखिए तो राजस्थान के अंतर्गत दोस्तों कुल अफवाह तंत्र में लूणी नदी का योगदान दोस्तों 10% है दोस्तों। ये अकेली नदी है जिसमें मतलब कि लूणी नदी के अंतर्गत अपने 17% हिस्सा रखती है। अरब सागरीय नदी है दोस्तों, अरब सागरीय जो अफवाह तंत्र है उसके अंतर्गत दोस्तों सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी, अपने लूणी नदी हो जाएगी, ठीक है। तो राजस्थान का जो टोटल अफवाह क्षेत्र है दोस्तों उसका 10% हिस्सा केवल ये लूणी नदी रखती है दोस्तों, 10.40%, ठीक है। इसके अलावा लूणी नदी को दोस्तों मरु प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो मरु प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, अपने लूणी नदी हो जाएगी, ठीक है।
और इसके अंतर्गत कौन कौन सी जो बांध परियोजनाएं बनाई गई इसको देखते हैं एक बार दोस्तों, ठीक है। तो जोधपुर के अंतर्गत दोस्तों लूणी नदी पे एक जसवंत सागर बनाया गया है, जिसको अपन पिछियाक बांध के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है। जोधपुर के अंतर्गत जसवंत सागर बनाया गया दोस्तों, जिसको अपन पिछियाक बांध के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि लूणी नदी पे बनाया गया। इसके अलावा दोस्तों बांकली बांध बनाया गया दोस्तों। बांकली बांध जो कि सूकड़ी पे बनाया गया दोस्तों। सूकड़ी नदी किसकी सहायक है? लूणी नदी की सहायक है दोस्तों, ठीक है। और सूकड़ी नदी के किनारे दोस्तों जालोर शहर बसा हुआ दोस्तों, ठीक है। सूकड़ी नदी के किनारे जालोर शहर बसा है और सूकड़ी नदी के अंतर्गत बांकली बांध बनाया गया दोस्तों, ठीक है। तो अपने लूणी नदी से संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हेमावास का जो बांध है ये अपने बांडी नदी पे बनाया गया। बांडी नदी कहाँ पे दोस्तों? पाली के अंतर्गत होने वाले हैं। और बांडी नदी को अपन रासायनिक नदी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। रासायनिक नदी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। बांडी नदी कौन सी हो जाएगी? रासायनिक नदी। इसका कारण है दोस्तों यहाँ पे जो कपड़ों का जो रंगाई छपाई का कार्य किया जाता है, उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ है ये बांडी नदी के अंतर्गत छोड़ दिया जाता है। उसकी वजह से जो इसका पानी है रासायनिक हो जाता है। इसकी वजह से इसको रासायनिक नदी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें एक बांध बनाया गया है जिसको अपन जवाई बांध के नाम से जानते हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि सुमेरपुर पाली के अंतर्गत है। जवाई बांध कहाँ पे हो जाएगा? सुमेरपुर पाली के अंतर्गत हो जाएगा, जिसको अपन राजस्थान का या फिर मारवाड़ का अपन किस नाम से जानते हैं? अमृत सरोवर के नाम से जानते हैं। जवाई बांध को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? मारवाड़ का जो वो अमृत सरोवर किसे कहते हैं? जवाई बांध को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक जवाई बांध के बारे में डिटेल से देखते हैं। तो ये सुमेरपुर पाली में स्थित है, ठीक है। सुमेरपुर पाली के अंतर्गत स्थित है, जो कि जवाई नदी में बनाया गया दोस्तों। जवाई नदी किसकी सहायक हो जाएगी? लूणी नदी की सहायक हो जाएगी, ठीक है। जवाई बांध की जो जलापूर्ति है दोस्तों ये अपने पाली, जोधपुर और जालोर और सिरोही में होती है दोस्तों। पाली नदी से अपनी ये जो जवाई बांध है दोस्तों, इससे मतलब कि पानी की या फिर जलापूर्ति कौन कौन से जिलों को होती है? एक तो पाली को होती है, जोधपुर और जालोर और सिरोही को मतलब कि जला आपूर्ति होती है दोस्तों जवाई बांध के द्वारा। इसे अपन मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसे अपन जवाई बांध को किस नाम से जानते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। जब जवाई बांध का जल स्तर घटता है तो इसको सही सुरंग के नाम से, जो सुरंग है दोस्तों जो कि उदयपुर से निकलती है दोस्तों, ये अपने जवाई बांध के अंतर्गत जल की आपूर्ति करता है दोस्तों, ठीक है। ये सही जल सुरंग है जो कि उदयपुर से निकाली गई दोस्तों। ये अपने जवाई बांध के अंतर्गत जल का स्तर कम हो जाता है तो पानी की आपूर्ति ये सही जल सुरंग के माध्यम से की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोस्तों नोट दे रखा है मतलब कि विशेष तौर से राजस्थान की एकमात्र पहली जल सुरंग है दोस्तों, जो कि उदयपुर में मतलब कि बनाई गई है और जवाई बांध को इसके द्वारा जल आपूर्ति होती है दोस्तों। सही जो जल सुरंग है दोस्तों ये राजस्थान में पहली जल सुरंग है दोस्तों, जो कि उदयपुर से जवाई बांध तक जल आपूर्ति करती है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों अगला जो वीडियो होने वाला अपना माही नदी से संबंधित होने वाला दोस्तों, ठीक है। माही नदी से अगला वीडियो संबंधित होने वाला। अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है दोस्तों, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके दोस्तों। ताकि दोस्तों मैं भी एक तरह से ये मान लो कि रीट की तैयारी कर रहा हूँ दोस्तों, तो जितना हो सके, जितना मेरे को समझ में आता उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगला जो वीडियो होने वाला अपना माही नदी से संबंधित होने वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।